अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये गांव बैर फैसलाबाद के हैं। यहाँ की आवाम सड़क सहूलियात से महरूम है और अपनी मदद आपके तहत सड़क की मरम्मत करते आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की आवाम का कहना है कि कई साल कबल इन लोगों ने चंदा जमा करके 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत की थी, जिस पर गाड़ी भी चलती थी। उसके बाद इसको किसी ने भी तवज्जो नहीं दी इस इलाका पर। और कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद उस पे थोड़ा सा असर हुआ और यहाँ एक सड़क का टेंडर हुआ। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि जो इब्तदाई 3 किलोमीटर है उसी पे वो काम किया जा रहा है। आगे जितना भी 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिस पर मकामी लोगों को खुद अपने मदद आपके तहत काम करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं वहाँ के मकामी लोगों की ज़बरदस्त। मैं ये बैर रोड में इस टाइम खड़ा हूँ। ऐसा है कि बैर रोड की ये हालत है, 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और 5 किलोमीटर ठेकेदार साहब ने ये तैयार करके देनी थी अभी तक। तो जिसमें 3 किलोमीटर जो बिल्कुल तैयार थी रोड, जो गाड़ियाँ चलती थी, वो उसी में डंगे सब कुछ उसी में आज तक मतलब काम चल रहा है। और चौथे किलोमीटर पे और 5वें किलोमीटर में कोई बात ही नहीं है। तो ये जैसे हम पिछले इतने सालों से ये रोड बना के हर हफ्ते में ये खुद रोड बनाते थे, वही सिस्टम से आज हम खुद अपने हर संडे को हर हफ्ते को मतलब अपना खाना बनाते हैं, अपना पूरा गाँव वाले रोड जमा करके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इससे खुद हाथों से बनाने में भी हमें लोगों से गालियां खानी पड़ती है। तो बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट कहाँ है, क्या कर रही है, और 9 करोड़ रुपया क्या है, कहाँ लेके जाएंगे वो। ये 5 किलोमीटर तैयार करेंगे वो या नहीं करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, हम 3 दिन की मोहलत देते हैं। पहला हमारा ये धरना होगा एसडीएम ऑफिस में, दूसरा होगा डीसी ऑफिस में। 3 दिन की मोहलत है। अगर नहीं, ये पूरी हमारी जनानी जितनी औरतें हैं मर्द हैं, हम डीसी ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये आज की बात नहीं है सर, ये तकरीबन 10-15 सालों से, जब से हमने ये चंदा करके रोड यहाँ बैर तक लाई थी। और ये नीचे तकरीबन 3 किलोमीटर ये रोड हमने चंदे से निकाली थी। ये पहले भी एक वीडियो मैंने वायरल की थी, डीसी साहब ने देखी थी। और टंडल पड़ा इसका प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम चल रहा है। 9 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम चल रहा है। 5 किलोमीटर ये इन्होंने तैयार करके देनी थी। और बदकिस्मती ये है कि 3 किलोमीटर जो तैयार थी बिल्कुल पहले से, जिसमें गाड़ियाँ अच्छी चलती थी, वो उसी में खरीश खराश कर रहे हैं, पता नहीं डंगे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट जितना भी है उसी को कुछ कर रहे हैं। 2 किलोमीटर जो है गाँव पीछे है, 2 किलोमीटर जो है 2 किलोमीटर जो है उसमें कोई 2 किलोमीटर जो है उसमें अभी तक कोई हाथ नहीं लगा, ना ही है। लेकिन हमें नज़रअंदाज किया जाता है कि डिस्प्यूट किया जाता है। जब से ये इलेक्शन हुआ तो यहाँ 3 पार्टियाँ थी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे गांव में देखो, ये हिंदुस्तान आज़ाद है, इसमें दिल चाहे जो मर्जी जहाँ वोट दे। लेकिन हमने बढ़ चढ़ के मैंने कमर बानी 1 महीना मैंने कष्ट किया, शाहनवाज साहब को मैंने वोट दिए। और वो जब आए थे बैर ज़ारत के बैक साइड में मैंने प्रोग्राम रखा था, और उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह आपकी रोड की भी कोई वो नहीं होगी, ना किसी चीज़ की भी आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। और वोट होने के बावजूद जैसे हमने वोट दिए, 157 वोट मैंने बैर से शाहनवाज साहब को दिए थे। लेकिन उन्होंने आज तक ये भी नहीं पूछा आपको कोई पार्टी वाला तंग करता है या नहीं करता। ये होता है
उसके अब भाई भी इलेक्शन में लड़ते हैं, उनमें भी डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन इस टाइम एमएलए साहब है अकरम साहब, वो जो वोट रहे हैं उनके भी एमएलए साहब हैं, जो नहीं भी वोट रहे हैं उनके भी एमएलए साहब हैं। वो अभी तो उन्होंने कहीं भी दौरा नहीं किया, ना कोई काम का आगाज़ कहीं किया। इंशाल्लाह वो काम करेंगे, हमारा ये नहीं कि नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो हमें ताउन देंगे। हम भी उनके वोट रहे हैं, ये नहीं कि अगर हमने उनको वोट नहीं दिए, हमारे बैर से भी जो वोट है, जो उनके बैर के वोटर है वो उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं। हमारे वक्ती एमएलए हमारे हैं। लेकिन शाहनवाज साहब से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके हमें वोट देने के बावजूद हमें रोड बंद हो गई और 2 किलोमीटर रोड में हमें डिस्प्यूट हो गया। बहुत अफसोस से कहेंगे कि आइंदा के लिए भी हम बैर वाले इधर ही हैं, हम कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन अगर हम चाहेंगे इस टाइम जो बाहर के मसलन बाहर से लोग आते हैं, मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं, उनकी भी उनको मतलब ख्याल रखने का जरूरी होता है। हम तो यहीं के हैं, हम तो बसनी के हैं। बोर्ड 155 बोर्ड मैंने बैर से दवाए थे, लेकिन आज हमारी यह हालत है इस रोड की और ये मुसीबत है। हम हर साल हर हफ्ते में ये रोड अपने हाथों से बनाते हैं। और तो बाकी डीसी साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत मैंने पहले भी दी है, 3 दिन तक मोहलत है। अगर इस रोड का कुछ किया जाए, नहीं हम और मर्द जितने पहले 3 दिन के बाद हमारा एसडीएम साहब के दफ्तर में वो होगा, धरना होगा दूसरा डीसी साहब से। बाकी एसएचओ साहब एसपी साहब से भी गुजारिश ये पूरे अवाम की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमें ये ना किया जाए कि रोड से साइड हो जाओ या फलान हो जाओ। जो भी हो जाए हम इंशाल्लाह हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।